दोस्तों, आज लखनऊ के नवाबों के शहर और ऐतिहासिक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तबीज सीरीज के पहले ही महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी और रोंगटे खड़े कर देने वाला महारोमांच देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम दी। कैरेबियाई धुरंधरों के खिलाफ इस सीरीज के पहले तबीज में भारतीय युवा ब्रिगेड सिर्फ मुकाबला जीतने नहीं बल्कि वेस्टइंडीज की टीम पर पहले ही मैच से अपना प्रचंड दबदबा कायम करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरी थी। टॉस के बाद से ही भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा खूंखार और बेलगाम रूप देखने को मिला कि वेस्टइंडीज के बॉलिंग अटैक के पसीने छूट गए। बाउंड्रीज का ऐसा चक्रवात आया कि गाना का कोना कोना चौकों और छक्कों के गूंजते बादलों से भर गया। आखिर इस पहले तबीज में 15 साल के किस युवा सनसनी ने मैदान पर ऐसा आतिशी बवंडर खड़ा किया जिसने कैरेबियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी? इस मैच की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और नया स्कोरबोर्ड देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय टीबीज मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। कैरेबियाई कप्तान शाई होप की मौजूदगी वाली वेस्टइंडीज की चुनौती के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एक बार फिर बेखौफ होकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। इकाना की पिच बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह मददगार थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज नजर आ रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने 15 साल के खूंखार सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ आए। अल्जारी जोसेफ ने पहली 2 गेंदों पर स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर को ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए कैरेबियाई तेज गेंदबाज ज़ियाडेन सीले, लेकिन आज 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। सीले की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर कड़क स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 कड़क चौके बटोरे। 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 32 रन कूद चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अल्जारी जोसेफ की पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया। चौथे ओवर में स्पिनर गुड़ाकेश मोती की टर्न होती गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 कड़क चौके और एक शानदार स्वीप शॉट जड़ दिया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले से घबराकर कैरेबियाई कप्तान शाई होप पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में ऑलराउंडर कीमो पॉल को गेंदबाजी पर लाए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज कीमो पॉल को गेंदबाजी पर लाए सरकार पर मोरवान बाजीता पॉल को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पॉल की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद पॉल की तीसरी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने घुटने टेक कर 2 कड़क शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 17 गेंदों में तबीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर खारी पियरे को लाया गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। हालांकि 8वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप कवर पर कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 24 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 57 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत को पहला झटका 104 रन के कुल स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उपकप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन वे केवल 14 रन बनाकर शमार जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने खारी पियरे, अल्जारी जोसेफ और कीमो पॉल को आड़े हाथों लेते हुए पूरे इकाना स्टेडियम में चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर बौछार कर दी कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर बेबस नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 37 गेंदों में तबीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक और सनसनीखेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा कर लिया।
शतक ठोकने के बाद भी वे नहीं रुके और अगले ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंदों में 118 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 8 कड़क चौके और 11 विशालकाय आसमानी छक्के शामिल थे। 13वें ओवर में जब वैभव आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरा इकाना स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के शेर को नमन कर रहा था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और निचले क्रम में तबाही मचाने आए हार्दिक पांड्या ने मैदान संभाला। श्रेयस अय्यर ने कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 20 गेंदों में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 48 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हार्दिक पांड्या ने मात्र 14 गेंदों में 4 विशाल छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 42 रन ठोके। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 273 रनों का एक ऐसा विशालकाय आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी वेस्टइंडीज टीम के होश उड़ गए। अब वेस्टइंडीज के सामने पहला टीवी मैच जीतने के लिए 274 रनों का पूरी तरह से असंभव लक्ष्य था। 274 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद निराशाजनक और शर्मनाक रही। जॉन कैंपबेल और अकीम ऑगस्टे ओपनिंग करने उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद दुनिया के नंबर 1 एक्सप्रेस पेसर जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक खौफनाक इन स्विंगर पर ओपनर जॉन कैंपबेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉन कैंपबेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह ने अपनी तीखी आउट स्विंगर पर अकीम ऑगस्टे को एक्स्ट्रा कवर पर कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऑगस्टे केवल 3 रन ही बना सके। तीसरे ओवर में बुमराह ने किसी कार्टी को 4 रन पर बोल्ड करके इंडीज को तीसरा झटका दे दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों के अंत तक वेस्टइंडीज ने 3 विकेट खोकर केवल 38 रन बनाए थे। इसके बाद कप्तान शाई होप और विस्फोटक ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने क्रीज पर टिककर थोड़े आक्रामक शॉट्स खेले। शाई होप ने अर्शदीप पर 2 चौके जड़े और रदरफोर्ड के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 8वें ओवर में जादुई मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी तीखी कैरम बॉल पर शाई होप को पूरी तरह चकमा देते हुए 18 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी आर्म बॉल पर बड़े शॉट के लिए गए शेरफेन रदरफोर्ड को 28 रन के निजी स्कोर पर डीप राइडेड ऑफ कॉल कर दिया।